कल बहनों के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती। और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनतकश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश में, देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़
ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट के साथ। सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर एक और अपडेट अभी जानकारी के मुताबिक इसको जो किस्त है 14 किस्त कब मिलेगा उसको लेकर एक नई अपडेट जो है आ चुका है। तो वीडियो में आप अंतिम तक जो है बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। किसान सम्मेलन के बारे में आपने बताया 12 दिसंबर को किसान सम्मेलन धार जिले में होने वाला है। तो बताया जा रहा है कि इसके दौरान भी यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो भी जारी किए जा सकते हैं, जो अपडेट है उसके मुताबिक। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया। कई बार हुआ यह है कि किस्त जारी होने के 1-2 घंटे पहले पता चलता है या फिर किस्त जारी होने के बाद। बाकी जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 दिसंबर को जो किसान सम्मेलन है उसमें जारी हो सकता है। बाकी अगर वो 12 दिसंबर को नहीं होता तो बताया गया है कि इस हफ्ते पूरे किसानों को करोड़ों रुपए की सौगात मिलने वाला है, जिसमें से फसल बीमा की राशि है और कई सारे योजना के अंतर्गत राशि है, जिसमें से सीएम किसान कल्याण योजना की थी। तब बताया गया है कि अगर यहाँ पर 12 दिसंबर को नहीं आता तो बताया गया है 21 दिसंबर तक, 15 से 21 दिसंबर तक किसानों को राशि भेजे जा सकते हैं। बाकी जो अपडेट है वो हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको लगातार जानकारी जो है दे सके। और जो किसान सीएम किसान कल्याण योजना के इंतज़ार करें, वो बता दें दिसंबर में ही आपका किस्त आएगा, क्योंकि अगस्त में आप लोगों को 100 किस्त मिला था, 13 किस्त। अब 4 महीने के अंतराल होता है, तो दिसंबर में 4 महीने के अंतराल पूरा हो चुका है। तो दिसंबर में ही आपका किस्त जो है 14 किस्त आपके खाते में भेजे जाएंगे। अब बाकी तिथि का निर्धारित ऑफिशियल रूप से अपडेट नहीं मिला कि इस तिथि को होगा। बाकी इस महीने आप
खाते में निश्चित रूप से 2,000 जमा किए जाएंगे।